10 लक्षण पर्व की समाप्ति कि धोती पट्टा पहनकर ही मंदिर में क्यों अभिषेक किया जाता है, महिलाएं पीत वस्त्र ही क्यों पहनती हैं। इस सारी व्यवस्थाओं को, वस्त्रों संबंधित व्यवस्थाओं को समझा था। आज समझेंगे अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है। क्या कहा मैंने? अभिषेक करना और प्रक्षाल करना, दोनों में क्या अंतर है? किसी को मालूम है? अभिषेक का मतलब होता है कलश से, सिर से जल ढालना, और प्रक्षाल का मतलब होता है चरणों में जल डालना। बस इतना ही। क्या समझ में आया? जो हाथ जोड़े बोलिए। अभिषेक का मतलब सिर से जल डालना है ना, और प्रक्षाल का मतलब चरणों पे। बड़ी प्रतिमा है, रोज रोज मस्त अभिषेक नहीं हो सकता। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली, मांगी तुंगी, 52 गजा और भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, रोज रोज सिर से अभिषेक नहीं होता। उनके चरणों में जल डालते हैं और गीले कपड़े से सारी प्रतिमा को परिमार्जन करते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षालन। ठीक है ना? और जो सिर से होता है उसे कहते हैं मस्तकाभिषेक। आचार्य भगवान कहते हैं अभिषेक जिन प्रतिमाओं का शीर्ष भाग सिर से सुगंधित जल आदि नमन करते हैं उसे कहते हैं अभिषेक, है ना। जिन्हें भगवान के चरणों में जल धारा आदि छोड़ना, चरण पखारना प्रक्षाल है। प्रतिमा गीले कपड़े से परिमार्जन करना भी प्रक्षाल है। जैसे प्रतिदिन गोमटेश्वर बाहुबली के प्रक्षाल होते हैं, चरणों पर जल डाल देते हैं, बस। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? प्रक्षाल और अभिषेक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब कभी भी चरणों का अभिषेक हो तो कहना प्रक्षाल है, और सिर से अभिषेक हो तो कहना अभिषेक है। और महोत्सव के रूप में होता है मूल नायक भगवान का, तो मस्ताभिषेक होता है। तो क्या होता है? ठीक है ना। अभिषेक कितने प्रकार का होता है? अभिषेक राजू भाई कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। मूल रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक पंचामृत अभिषेक और एक जलाभिषेक। 2 परंपरा है, आगम में दोनों की व्यवस्था है। हम दोनों को बुरा नहीं कह सकते, हम दोनों को अच्छा कह सकते हैं। जिसमें आपके भाव लग जाए वो क्रिया करिए, है ना। उमा स्वामी श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, पूजपाद महानाचार, गुणभद्र आचार्य के मतानुसार पंचामृत अभिषेक सर्वश्रेष्ठ है। इतने सारे आचार्यों ने। और जलाभिषेक के लिए माघ नंदी आचार्य महाराज ने कहा कि जलाभिषेक करना चाहिए। इनमें एक आचार्य ने कहा, इसमें 4 आचार्यों ने कहा। इसीलिए अपन अगर दक्षिण में जाए, पंचामृत अभिषेक हो तो बुराई नहीं करना चाहिए। और अगर उत्तर भारत में, एमपी में और उत्तर भारत की ओर जाएं अपन, और वहां जलाभिषेक हो तो भी अपन को बुराई नहीं करना चाहिए। हो तो रहा है अभिषेक, और किसका हो रहा है? भगवान का। अपन तो अभिषेक देख करके शुभ आश्रय करिए, बस। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नीरू भाई नहीं रखना है। समझ गए ना? अगर आपके घर में रोटी खाने की परंपरा है और मेरी पूड़ी खाने की इच्छा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोटी नहीं खाऊंगा, पूड़ी बनाओ। अब आप एक व्यक्ति के लिए पूड़ी तो बनेगी नहीं। क्या बनेगी? वहां रोटी बनेगी। तो अपन को क्या खाना चाहिए? रोटी। और जहां पूड़ी की परंपरा है वहां तुम कहो नहीं हम रोटी खाएं, तो नहीं चलेगा। रोटी रोटी के स्थान पे सही है, पूड़ी पूड़ी के स्थान पे सही है। इसी प्रकार महानुभाव पंचामृत जहां होता है तो वहां बुराई मत करो। या तो आप जाओ मत। आपको ऐसा लगता है कि बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो जाओ मत। और अगर जाओ तो वहां भाव खराब मत करो। और कहीं जलाभिषेक हो रहा है और तुमको नहीं पंचामृत है, तो वहां लड़ाई झगड़ा और विधर्मियों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपन को जलाभिषेक करना हो तो करो, और नहीं करना है तो चुपचाप आ जाओ और किसी को मौका दे दो। ठीक है ना? तो दोनों आचार्यों ने हमें बता दिया दोनों मत सही हैं। इसलिए साधुओं को ये पंचामृत और ये जलाभिषेक के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो श्रावक करे अपना काम तो भगवान का अभिषेक देखना है देख लिए, नहीं देखने से अपना भक्ति आराधना जाप करो, झंझटों से दूर हट जाओ। समझ गए ना? चलिए, प्रतिदिन कौन सा अभिषेक करना चाहिए? क्या कहा? प्रतिदिन नवीन भाई कौन सा अभिषेक करना चाहिए? दोनों
अभिषेक की परंपरा प्रचलित है, वह आगम में मान है। जिस अभिषेक में परिणामों में निर्मलता आ जाए, भाव लग जाए, वही विवेक पूर्वक करना चाहिए। ठीक है ना। अभिषेक किस प्रतिमाओं का होता है ये भी सुन लीजिए। अभिषेक चल यानी वेदी से बाहर आ जाती है ना प्रतिमा, रथ यात्रा में निकल जाती है, शांतिनाथ विधार के निकाल लिए, इधर आई तो इधर रख लिए, बाहर कोई विधान हो रहा तो रख ली, उन प्रतिमाओं का होता है। इसके साथ जो स्थिर है, मूलनायक है, उनका भी हो जाता है। अचल प्रतिमा को वेदी पर स्थानांतरित करके नहीं करते, एक स्थान पर उसको विराजमान नहीं करते, उसका वेदी पर ही अभिषेक हो जाता है। जो मूलनायक प्रतिमा है उसको बाहर नहीं निकालते, उसको उसी स्थान पर अभिषेक कर लेते, जिसे कहते हैं अपन मस्ताभिषेक। और वो शांति धारा के लिए प्रतिमा निकाली, अभिषेक किया, कल ये, आज ये, परसों ये, नरसों ये। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभिषेक करते समय, पूजन करते समय हमें किन किन बर्तनों को लाना चाहिए। कंजूसी से काम नहीं करना चाहिए। पूजन करते वक्त उपयुक्त में आने वाली पात्रों की संख्या, जो बर्तन होते हैं ना उसकी संख्या, इतनी चीजें आपको रखना चाहिए, ये कहा गया है। बड़ी वाली 3 थालियां, कितनी थालियां? हाँ, अगर महिलाएं हैं तो 2, जेंट्स हैं तो 3 किस लिए पूछो? 3 इसलिए, एक तो अभिषेक के लिए, दूसरी द्रव के लिए, और तीसरी जिसमें चढ़ाना है। अब महिला अभिषेक नहीं कर रही है तो उनके लिए कितनी? 2, एक चढ़ने के लिए, एक चढ़ाने के लिए, और जेंट्स है उनके लिए अभिषेक के लिए। अब हर जेंट्स 3 थाली नहीं लाएगा, कितनी लाएगा? 2 ही लाएगा। जो अभिषेक करता है उनके लिए कहा गया, इसलिए सामग्री हमेशा इकट्ठी रखना चाहिए। प्लेट जिसमें द्रव्य चढ़ाना है, ठीक है, क्या चाहिए आपको? जैसे बादाम रखिए, चिटक रखी, दीपक रखा, धूप रखा, प्लेट पे रखते हैं ना, चढ़ाते हैं, तो उसके लिए 1 प्लेट है ना। कलश जिसमें शांति धारा करते हैं, जिसमें टोटी लगी होती है, वो 1। छोटे कलश 7, छोटे कलश कितने? 7, जो पंचामृत करें उनके लिए बता रहे हैं ना। 5 कलश पंचामृत के, 2 जल के, चंदन चढ़ाने के लिए। इस प्रकार कितने हो गए? 7-8 कलश हो गए। ये पंचामृत जो पूजा करते हैं उनके हिसाब से, और जो नहीं करते हैं तो 5 कलश अलग कर दिए, 4 कलश और 1 मुख कलश, 5 कलश। ठीक है ना। चम्मच छोटी 2, एक जल के चढ़ाने के लिए और 1 चंदन के चढ़ाने। स्थापना का पात्र 1, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने? 1। धूपदानी जिसमें धूप खेते हैं, आरती, 1 दीपक, और गंधोदक रखने के लिए 2 कटोरे, इसमें जल रख लीजिए और गंधोदक रख लीजिए। सिंहासन छत्र सहित 1 छत्र, सिंहासन, भामंडल, ये भगवान के पीछे लगते हैं ना, ये पूरा 8 प्रातिहार वहां रहना आवश्यक है ना। लिखा है इसमें, जब भगवान का अभिषेक हो तो छत्र भी लगा हो, भामंडल भी हो, चमर भी हो, सिंहासन भी हो, सारी चीजें होती है ना। केवल पांडुक शिला पे नहीं विराजमान होते भगवान, सिंहासन पर विराजमान होते। कपड़े स्वच्छ श्वेत छन्ने 5 चाहिए पड़ते हैं, कितने? 5। 2 छन्ने प्रतिमा का मार्जन करने के लिए। कितने छन्ने? एक ही छन्ने से काम नहीं चलेगा, एक गीला और दूसरा सूखा। ठीक है, गीले प्रतिमा में पोंछ दिया और छोड़ दिया तो पानी के निशान आ जाते हैं, इसलिए एक बार दूसरी जब सूख जाए थोड़ी देर बाद तो सूखे कपड़े से भी मार्जन किया जाता है। एक छन्ना वेदी पर पोंछने के लिए, वेदी को पोंछते हैं ना, साफ करते हैं, भगवान उठाए पूरे नीचे ऊपर अगल बगल। ठीक है, तो कितने छन्ने हो गए? 3। एक द्रव को ढकने के लिए, कहीं मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी मालूम है, सुबह सुबह 2 नंबर करके आए, वहां भी बैठी, भोजन बना के आए उसमें भी बैठी, किसी ने मल थूक दिया विसर्जित किया वहां बैठी, और द्रव में बैठ गई तो द्रव अशुद्ध हो गई। क्या हो गई? इसलिए आचार्य वन कहते हैं, जो भी द्रव बनाओ कभी खुली मत छोड़ो, उसे ढक कर रखें कपड़े से, प्लेट से भी नहीं, प्लेट से भी अंदर बाहर जगह बन जाती है, इसलिए कपड़े से ढक दीजिए
जिससे कहीं से भी कोई जानवर, पक्षी छोटे छोटे या बीट वीट गिर जाती, कई बार पक्षी रहते ना पंखे अंके में बैठ गए, वहां से कर दी गंदगी, तो द्रव अशुद्ध ना हो जाए, इसीलिए वो कपड़ा रखा जाता है। एक छन्ना, प्लेट बार बार आप चढ़ाते हो, एक छन्ना उसको पोंछने के लिए। इसके उपरांत जो भी आवश्यकता पड़े वो सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। चटाई, टेबल, कुर्सी, जो भी आपको लाना है, जिनवाड़ी, ये एक्स्ट्रा चीजें ये आपको अपने हिसाब से सुविधाजनक चीजों में ले आइए। तो इतनी चीजें एक पूजा और अभिषेक में जरूरत पड़ती है और ये अनिवार्य रूप से आपको रखना चाहिए, ठीक है ना। क्या प्रतिमा जी पर कपड़ा लगाकर अभिषेक कर सकते हैं? अभी एक मंदिर में मैं गया था, वहां पर बड़ी प्रतिमा थी, उन्होंने क्या किया, अभिषेक किया तो एक कपड़ा भगवान की गद्दी पे रख दिया और अभिषेक करने लग गए। मैंने देखा भैया ये कपड़ा हटाओ, जल निगम हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाए। भगवान पीतरागी अगर एक धागा भी, रेशा, एक छोटा सा रेशा भी उनके शरीर से टच हो गया तो हम पीछे उठाकर उनको नमस्कार नहीं कर सकते, वो सरागी बन गए। क्या बन गए? हाँ, रागी बन गए। अब हम कैसे कर सकते हैं बताओ? कर ही नहीं सकते। तो हमारे भगवान कैसे बीतरागी हैं? क्या है? बीतरागी। एक भी कपड़ा उनके शरीर से टच नहीं करते। जितने भी पुजारी हैं, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रक्षाल करते हैं तब तो कपड़ा टच करते हैं। महानुभाव, वो टच करने के बाद पुजारी भगवान से क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, हमारा उद्देश्य आपका परिमार्जन का था, ना कि कपड़ा डालने का था। उपसर्ग माना गया किसी बीतरागी प्रभु के ऊपर कपड़ा रखना। क्या कहा? हाँ, उनके ऊपर कपड़ा रख दिया तो बहुत बड़ा उपसर्ग हो गया। इसीलिए कभी भी भगवान का अभिषेक हो, भले एक व्यक्ति कर ले लेकिन कपड़ा ना लगाए। एक व्यक्ति कर ले और जब हो जाए तो आराम से उनका परिमार्जन कर ले। इससे आपको दोष नहीं लगेगा, ना भगवान से टच में, ना भगवान की गद्दी पर। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ ऐसे कपड़ा लगाए और जल ढार देते हैं और पोंछ लेते हैं। इसमें भी दोष का कोई कारण नहीं है, इससे आप दोष से बच जाएंगे, ठीक है ना। बीतरागी प्रभु की प्रतिमा पर कपड़ा लगाकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठित जिनबिन पर वस्त्र नहीं डाला जाता। प्रतिमा जी को सिंहासन सहित थाली में विराजमान करके विनय विवेक पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। प्रतिमा अचल हो या वेदी पर ही गंधोदक निकालने की नालीदार व्यवस्था होना चाहिए। वस्त्र लगाकर कदापि अभिषेक नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि भगवान को आपने थाल में रख दिया, किस में रख दिया, और भगवान विराजमान कर दिया। सुनना बड़े ध्यान से, हमारे एक विधान है, जिस प्रतिमा को खंडित हो गई है या गिर गई है, टूट गई है, तो उसको पानी में डुबोकर विसर्जित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विसर्जित। और जिस प्रतिमा का आपने अभिषेक के लिए थाल में विराजमान किए हैं और उस थाल में आप जल डाल रहे हो और प्रतिमा पानी में डूब रही है, तो वो समाज को भी डुबो देती है। भगवान पानी में डूबे तो प्रतिमा भी डूबी तो क्या होगा? समाज भी वैसी डूबे रहेगी, कभी उबर नहीं पाएगी, ऊपर नहीं निकल पाएगी। इसलिए जितनी भी पांडुक शिलाएं थाल बनाई जाती है, अगर ठीक है पांडुक शिला नहीं है आपके पास, तो थाल में एक छेद करके उसमें से टोटी बना दी जाती है ईशान कोण में, कि जो भी जल हम डालें वो जल वहां से निकल जाए, वहां पर रुके ना। तो जब पानी नहीं टिकेगा तो समाज भी क्या होगी? डूबेगी नहीं। इसीलिए विसर्जित शब्द आया, प्रतिमा को मंत्रित करके टंकी में पानी रख करके विसर्जित कर दिया जाता है कि अब प्रतिमा विसर्जित हो गई। इसीलिए उस प्रतिमा में अतिशय चमत्कार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? कभी भी कोई प्रतिमा पांडुक शिला में रखने के बाद निकासी की जरूर व्यवस्था बनाना चाहिए। ऐसी बड़ी प्रतिमा है मूनलाइट, वहां भी जल की निकासी होना चाहिए कि अपन ने जल डाला और आसपास जल का इकट्ठा या ठहराव ना हो, वो निकल जाए, सूख जाए और सफाई हो जाए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। कभी भी कपड़ा लगाकर और कभी भी बिना निकासी के अभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उसको सुधार करना चाहिए। अभिषेक करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा अपन करेंगे कल।
कम से कम 9 पॉइंट हैं। कल समझ में आएगा किस प्रकार अभिषेक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन पात्र है और है भी कि नहीं है, या आप अभिषेक कर रहे हैं तो कितनी कितनी सारियां गलती करते चले जा रहे हैं। और अभिषेक करते समय कौन सी मुद्रा होना चाहिए, किस दिशा में खड़े होना चाहिए, पूजन करते समय किस ओर मुंह करना चाहिए, अभिषेक में प्रयोग करने वाली कौन सी द्रव और द्रव कैसे तैयार की जाती है, पानी कैसे छाना जाता है, ये सारे विचारों पर कल अपन विचार करेंगे और इसका शंका समाधान के रूप में बताते चले जाएंगे। ठीक है ना। और भी किसी अभिषेक संबंधित क्रियाओं में किसी का प्रश्न हो तो कागज भेज देना, हम पूछ लेंगे, बता देंगे। ठीक है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की।